उत्तराखंड के चमोली जिले में कल ऋषिगंगा नदी ने जो तबाही मचाई उसमें 2 पावर प्रोजेक्ट्स एक तरह से तबाह हो गए। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया और तपोवन पावर प्रोजेक्ट जो बड़ा पावर प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा था वो भी उसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। और ये मलबा है जिस पर कि जिसके अंदर कई लोग दबे हो सकते हैं या हो सकता है कहीं सुरंग के किसी कोने में वो अभी हों, तो उनको निकालने की कोशिशें ये सुरंग के अंदर जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें मलबे को एक एक कर बाहर जेसीबी मशीनों के जरिए निकाला गया और ये देखा जा रहा है कि कहीं क्या किसी पॉकेट में कुछ लोग अंदर होंगे। ये जो सुरंग आप देख रहे हैं करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है और ये आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है उससे भी वहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, राहत और बचाव टीमें पहुंचाई जा रही हैं। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त मौके पर ही हैं। अक्षय, आप इस वक्त किस जगह पर हैं और आपके आसपास क्या मंजर है इस वक्त? सुशील, सबसे पहले मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूँ जो तबाही का है कल की। जो अगर हम बाढ़ की बात करी जाए तो इस वक्त हम एनटीपीसी के उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास में मौजूद है जो कल तक एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, लेकिन आज आप अगर देखें तो ये पूरी तरह से मलबे के एक ढेर में तब्दील हो चुका है। अगर आप इसके पास में देखें तो किस तरह से यहाँ पर जो कीचड़ जमा है ये दर्शाता है कि किस तरह का मंजर कल रहा होगा जब जिस दिशा से पानी बहता हुआ आ रहा है उसी दिशा में अगर आप आगे चले तो ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट है जो फंक्शनल था वो था। सबसे पहले उस पर इम्पैक्ट हुआ जब रैनी गांव के पास में जो ग्लेशियर टूटकर गिरा तो सबसे पहले वहाँ पर तबाही हुई। उसके बाद तबाही का जो पूरा का पूरा पानी था या फिर जो जितना भी मलबा था उस पावर प्रोजेक्ट का वो साथ में पानी लेकर आया, नदी लेकर आई और ये धौली गंगा नदी है। इसके बाद इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में और ये पूरी तरह से अब आप देख सकते हैं कि एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हुआ क्या क्या कारण थे और कितने लोग अगर मिसिंग की बात करी जाए, कितने लोग लापता है उनकी बात करी जाए तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 202 लोग अभी भी उनकी तलाश जारी है। तकरीबन 18 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं, 27 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस वक्त जहां मौजूद है ये तपोवन का इलाका है, यहीं पर नीचे बिल्कुल इसके नीचे वो टनल है जहां पर अभी भी तकरीबन 25 से 35 लोग कहा जा रहा है कि फंसे हुए हैं। कल रात के 2 बजे से ही उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक काफ़ी अंदर तक टनल को खोद दिया गया है, रेस्क्यू काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आर्मी अभी भी और जितने भी आईटीबीपी की बात करी जाए, एसडीआरएफ की बात करी जाए या फिर एनडीआरएफ जिनको एयरलिफ्ट करके देहरादून से यहाँ पर लाया गया उनकी बात करी जाए तो वो सभी अभी इन सभी राहत के काम की बात करी जाए या फिर रेस्क्यू के काम की बात करी जाए उसमें जुटी हुई है। तो अभी सबसे पहली प्रायोरिटी या फिर सबसे पहला जो काम है वो यही है कि लोगों को सुरक्षित उस टनल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो हम आपको कीचड़ ये पूरा दिखा रहे हैं, जो मलबा पूरा दिखा रहे हैं, वही मलबा उस टनल के अंदर जाकर फंस गया था जहाँ पर वही लोग जितने भी श्रमिक थे वहाँ पर वो मौजूद थे और उसके बाद वे लोग अंदर ही रह गए। सूत्रों के हिसाब से अगर बात करें तो उन लोगों से संपर्क वॉकी टॉकी द्वारा साध लिया गया है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो यही है कि सुरक्षित इन लोगों को निकाला जाए। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री भी इस पूरे के पूरे इलाके का दौरा करने वाले हैं आने वाले कुछ समय में, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सूरज ढलने से पहले किसी भी तरह जो लोग उस टनल में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और बाकी जो लोग लापता है उनकी तलाश करी जाए। सुशील जी, अक्षय, आपने जो जगह दिखाई ये इस वक्त मुझे बता सकते हैं कि नदी कहां से बह रही है? क्योंकि जहां आप खड़े हैं नदी उससे काफी नीचे थी। इसके ये धौली गंगा है, इससे ठीक अगर आप आगे की तरफ आपकी पीठ की तरफ जाएंगे तो वो कॉन्फ्लुएंस आता है, संगम आता है जहां ऋषिगंगा और धौली गंगा दोनों मिलती हैं और फिर ऋषिगंगा की तरफ प्रोजेक्ट था, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसपे नुकसान पहुंचा है। इस वक्त नदी कहां बह रही है जबकि वो नदी काफी पहले काफी नीचे बहती थी? तो अगर आप नदी दिखा सकें, सड़क दिखा सकें तो लोगों को एक बात का अंदाजा होगा कि ये जगह कहां है। जी बिल्कुल सुशील, सबसे पहले अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि नदी किस तरफ से बह रही है तो आप देख सकते हैं कि मेरे आप विजुअल्स में अगर देखें तो बिल्कुल सामने की तरफ से पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर हम थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद है लेकिन सड़क इससे भी काफ़ी नीचे जाती है और उसके नीचे ही वो टनल थी जहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। अगर एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो ये अभी तक फंक्शनल नहीं था, कहा जा रहा है इसमें 70% काम कर लिया गया था। इसीलिए सबसे ज़्यादा संख्या में जो लोग लापता हुए हैं वो यहीं से हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक पावर प्रोजेक्ट था और
और इसमें कई सारे लोग कार्य कर रहे थे। कई सारे लोग यहाँ पर जो टनल में भी थे उस वक्त मौजूद, जहाँ पर ये सारा का सारा कीचड़ और मलबा जाकर फंस गया है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव अभी इस वक्त भले काफ़ी तेज़ ना हो, लेकिन काफ़ी ऐसा लग रहा है कि पानी में भी इस वक्त काफ़ी सारा कीचड़ है जो पीछे से ऋषिगंगा जो आपने बताया, जो संगम का इलाका आपने बताया, वहाँ से बहता हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी भी पूरा का पूरा ये मलबा या फिर कीचड़ साफ नहीं हुआ है। पानी के बहाव के साथ ही आगे आ रहा है और यहाँ से कई किलोमीटर, तकरीबन 40-50 किलोमीटर तक अगर आप धौलीगंगा नदी को देखेंगे तो ऐसा ही कुछ मंजर है। पानी काफ़ी गहरे रंग का हो चुका है, क्योंकि जितना भी मलबा उस ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का था वो सारा बहता हुआ नदी के साथ अब वापस नीचे की तरफ आने लगा है। सुशील जी अक्षय, और इस जगह से क्योंकि मैं कई बार गुजरा हूं, तो जहां पर आप खड़े हैं वहां से काफी नीचे ये नदी थी, और जो आप ये गेट्स जैसे या पिलर्स जैसे देख रहे हैं, ये बेसिकली डैम का गेट बनना था। यहां पर पानी को रोका जाना था और इसके ठीक पीछे झील बननी थी। अब इतना मलबा यहां पर इकट्ठा है कि इस मलबे को मशीनों से निकालना आसान नहीं होगा। अगली बरसात, यानी ये जो बरसात आएगी, इसमें पानी अपने आप ही इस मलबे को आगे निकालेगा और वो फिर नदी वापस उसी जगह पर पहुंचेगी। इसमें काफी समय लगेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है अभी कुछ समय के लिए, अगले 1-2 साल के लिए, तो इसमें काफी काम करना पड़ेगा वापस उसी स्थिति में आने के लिए। अब क्या आप यहां से आगे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां क्या स्थिति है, इसकी जानकारी मिल सकती है? और एक बात और कि इसमें करीब 5 पुल बहे हैं और 2 पुल, खासतौर पर एक पुल जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास था, वो सामरिक लिहाज से इसलिए अहम था कि इस वक्त उस पुल के टूटने की वजह से चीन की सीमा की ओर जाने का जो संपर्क है सड़क मार्ग से, वो कट चुका है। तो क्या कोई जानकारी, वो पुल बनना कब शुरू होगा? क्योंकि चीन के साथ जिस तरह के हालात हैं, उस पुल का तुरंत बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सुशील, ये आपने बहुत एक ज़रूरी बात कही, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो ना सिर्फ यहाँ पर लोग लापता है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डैमेज हुआ है। तकरीबन 5 पुल जैसा कि आपने बताया, उनको काफ़ी भारी क्षति हुई है, और जिस पुल के बारे में आप कह रहे हैं जो काफ़ी ज़रूरी है चीन की सीमाओं तक जाने के लिए, उसके ऊपर भारी क्षति हुई है। तो अगर हम रेस्क्यू की बात करें या फिर जो रिपेयरमेंट की बात करें, तो उसके लिए जितने भी यहाँ पर एजेंसीज है, चाहे वो आर्मी हो, ITBP हो, SDRF हो या NDRF हो, तो सिर्फ उनका काम अभी यही नहीं है कि पूरे के जितने लोग लापता है या फिर लोग फंसे हुए उनको निकालना, बल्कि जितनी भी क्षति हुई है उसको पूर्ण करना भी उनकी सबसे एक प्राथमिकता रहने वाली है। क्योंकि पूरे के पूरे इस इलाके का आकलन किया जाएगा कि कितना डैमेज यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, कितना यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ है, और किस तरह से उसको वापस पुरानी स्थिति में लाने के लिए कितना काम करने की ज़रूरत है और कितना मैन पावर यहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि जो भी पुल डैमेज हुए, क्योंकि इस पूरे इलाके में पुल एक काफ़ी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक पुल के टूटने से कई सारे गाँवों का संपर्क टूट जाता है। और अगर रैनी विलेज की बात करें, रैनी गाँव की बात करें, तो वो बिल्कुल ऋषिगंगा के पास में मौजूद है, और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज की हम लोग खबर सुन रहे हैं। सुशील जी, और वहां तो पूरा का पूरा पावर प्रोजेक्ट तबाह हो चुका है। पावर प्रोजेक्ट दिख ही नहीं रहा वहां पर, सबसे बड़ी चीज ये है। और आसपास के भी गांवों के कुछ लोग जो है वो उसमें उसके बाद से लापता हैं। आज ये भी एक जानकारी मिल रही है कि वैज्ञानिकों की एक टीम हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिगंगा गॉर्ज में वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी या हवाई दौरा करने की कोशिश करेगी, जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा या कोई झील बनी होगी या लैंडस्लाइड हुआ होगा या कोई हिमस्खलन हुआ होगा। क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि पानी को ट्रिगर किस चीज ने किया, किसी लैंडस्लाइड ने या किसी झील के टूटने ने जो काफी पहले से बन रही थी। तो वो भी एक हमको इंतजार है कि क्या उस वहां से रिपोर्ट आती है। और इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि जितनी भी नदियां हैं, इस तरह की पहाड़ियां, ग्लेशियल फेड रिवर्स हैं, उन सब के अपर रीचेज में अब इस बात का ध्यान रखा जाएगा, निगरानी की जाएगी सैटेलाइट के जरिए कि वो वहां कोई झील ना बन रही हो, नदियों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आ रहा हो, क्योंकि उसकी वजह से इस तरह के हादसे सामने आ सकते हैं। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हम आगे इंतजार करेंगे आप ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास पहुंचे और वहां के जो ताज़ा हाल हैं हमें बताएं।